सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत सिंह काठपाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करांगे अज दे दिन दी सब तो वड्डी खबर दे नाल। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा नूं गिरफ्तार किया गया। ईडी दे वल्लों गिरफ्तार किया गया, एक्शन लिया गया और दिल्ली हैडक्वार्टर विच लैके जावेगी ईडी दी टीम। और ईडी ने मंत्री संजीव अरोड़ा नूं गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी ईडी दी टीम दे वल्लों वड्डी कार्रवाई की गई है। तां 100 करोड़ के घोटाले के इल्जाम लगे ने। फेमा के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया। संजीव अरोड़ा के नाल जुड़े हुए खाते भी सीज कर दिते गए ने और हिरासत दे विच लैके इस वेले पुछगिछ की जा रही है। इस तो पहला 17 अप्रैल नूं संजीव अरोड़ा के घर दे विच रेड की गई सी। अज एक बार फिर तो ईडी ने दस्तक दी 9 मई नूं, यानी कि तकरीबन 20 दिनों बाद एक बार फिर तो ईडी की टीम ने दस्तक दी और संजीव अरोड़ा नूं गिरफ्तार कर लिया। इत्थे आम आदमी पार्टी के वल्लों इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी दे विच शामिल करवाउण दे लई ये कार्रवाई ईडी दे वल्लों की गई है। संजीव अरोड़ा नूं गिरफ्तार किया गया और ये भी दस दईए कि लिविंग इंडिया न्यूज़ के वल्लों भी खास तौर पर पूछा गया सी कि तुहानूं कोई ऑफर आया है। उस वेले तो नकार दिता गया उन्हां दे वल्लों कि हाले तक कोई ऑफर नहीं आया, पर हुण उन्हां दा एक्शन की होवेगा कि बीजेपी दे विच शामिल हो जाणगे संजीव अरोड़ा। बीजेपी दी जो चाल है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हां दी चाल दे विच फस जाणगे और संजीव अरोड़ा नूं जो इस वेले गिरफ्तार किया गया तां गिरफ्तारियां दा सिलसिला की सिर्फ इत्थे रुक जाएगा, ईडी दीयां रेडां दा सिलसिला इत्थे रुक जाएगा जां फिर इस तो बाद आम आदमी पार्टी के होर दिग्गजां नूं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी दीयां रेडां करवाईयां जा सकदियां ने जां केंद्रीय एजेंसियां दीयां रेडां करवाईयां जा सकदियां ने। तां फेमा एक्ट के तहत एक गिरफ्तारी हुई है। ईडी दफ्तर दिल्ली दे विच ले जाया जाएगा। कई घंटे लंबी पुछगिछ पहलां की गई और पुछ पड़ताल तो बाद ये एक्शन लिया गया। ईडी दे वल्लों संजीव अरोड़ा दे नाल जुड़े हुए खाते भी सीज कर दिते गए ने। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस वक्त ईडी दफ्तर पर है और संजीव अरोड़ा को जो है देर शाम तक यहाँ पर लाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ उनसे पूछताछ भी की जाएगी और उसके बाद उन्हें जो है वो कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद कुछ पता लग पाएगा कि और कौन सी धाराओं में उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज जैसे कि आप आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बिल्कुल यही बताया कि पंजाब की जो जनता है उसके साथ बीजेपी धक्का राजनीति कर रही है। चंडीगढ़ को भी छीनने की कोशिश की जा रही है और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसको भी जो है वो छीनने की कोशिश की गई। तो ये कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के साथ जो है वो एक धोखा है और ये ईडी की जो कार्रवाई की जा रही है ये एक राजनीतिक द्वेष का कारण है। ये एक राजनीतिक द्वेष के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। बंगाल के इलेक्शन के बाद से जो है वो बिल्कुल ईडी को, सीबीआई को, सारी एजेंसीज को जो है वो बीजेपी सरकार ने पंजाब में लगा दिया है कि जिससे कि विपक्षी पार्टियों का जो बीजेपी का जो एक तरीका है कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का और बीजेपी में शामिल करने का, उसी का ये एक हिस्सा है कि ये जो ईडी की कार्रवाई आज हुई है और ये गिरफ्तारी हुई है उसी का एक हिस्सा बताया जा रहा है। 4 साल पहले भी जो है वो एक 3 काले कानून पंजाब के जो है जनता पर थोपे गए थे, किसानों पर थोपे गए थे, लेकिन पंजाब के जो किसान हैं इससे नहीं डरे थे और इसी तरीके से जो है ये इन कार्रवाइयों से, ईडी की कार्रवाई हो या सीबीआई की कार्रवाई हो, उससे पंजाब की जनता नहीं डरेगी। ये अरविंद केजरीवाल जो आप आम आदमी पार्टी के संयोजक है उनका कहना है। और जो है जैसे कि बीजेपी पर उन्होंने बड़े आरोप लगाते हुए कहा था कि आज से 10 साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो है बड़े आरोप लगाए थे, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज जो है बंगाल की शपथ वो खुद से शुभेंदु अधिकारी को दिला रहे हैं। तो ये एक जो बीजेपी है ये एक वॉशिंग मशीन का काम करती है। कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी इसमें जाता है वो साफ धुल करके और सारे उसके आपराधिक जो रिकॉर्ड हैं वो खत्म हो जाते हैं। यही एक आरोप और प्रत्यारोप का जो है वो दौर जारी है। बाकी जैसे कि आज का घटनाक्रम हुआ, सुबह 7:15 के करीब जो है वो जो चंडीगढ़ पहुंच करके ईडी ने गिरफ्तार करके और उनको यहां लाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक वो यहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद कुछ पूछताछ होगी उनसे। उसके बाद ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ? मैं आपको बता दूं कि ऐसा यहाँ कुछ बदलाव नहीं है अभी तक, और बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर है। किसी तरह का कोई जो है, मैं आपको दूर तक दिखा दूं एक बार कि ये ईडी दफ्तर का वही मेन गेट है जहाँ से उनको लाया जाएगा, गेट नंबर 3। और जो है यहाँ पर अभी कोई इस टाइप की अभी कोई हलचल नहीं है, कोई अभी सिक्योरिटी को लेकर के अभी कुछ ऐसा यहाँ पर इंतजाम नहीं है। बिल्कुल डेली रूटीन की तरह यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल। और मुहम्मद, जिस तरीके दे नाल ये गिरफ्तारी की गई है, तो की लगता है कितना कुछ समा इंतजार करना पै सकता, और की ईडी दे वल्लों कोई जानकारी दी गई कि कोई बरामदगी की होवे, उन्हां दे घर दे विचों कुछ मिलिया होवे, या फिर उन्हां दे ये भी खबर सामने आ रही है कि बैंक खाते तक सीज कर दिते गए ने संजीव अरोड़ा दे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो गिरफ्तारी संजीव अरोड़ा की हुई है इसका अभी कोई आधिकारिक कोई बयान ईडी की तरफ से अभी नहीं आया है, और उनको यहां ला करके पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ही कुछ पता लग पाएगा कि और कौन सी धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई जो है 17 अप्रैल में भी हुई थी। अशोक मित्तल के भी ठिकानों पर ये जो है ईडी की रेड हुई थी, और जो है वो संजीव अरोड़ा के घर भी, संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर भी मोहम्मद वापस आवांगे, साडे नाल बने रहो।